नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन पिछले 20 से 30 सालों में इस जिले में पर्यटन की गतिविधियां उस तेजी से नहीं बढ़ी जैसे अन्य जिलों में बढ़ी। धीरे धीरे अब उत्तराखंड के इस जिले में यानी पौड़ी गढ़वाल जो मिडिल हिमालय में स्थित है, अब धीरे धीरे पर्यटन गतिविधि बढ़ रही है। कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जैसे खिरसू है, लैंसीडाउन का कुछ इलाका है, कॉर्बेट का और ऋषिकेश की तरफ, लेकिन अभी भी जो मिडिल क्षेत्र है वहाँ पर्यटन की गतिविधियाँ ना के बराबर हैं। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि इन इलाकों में भी जाकर पर्यटन की गतिविधियों को या जो होम स्टे खुल रहे हैं उनको आपके बीच लेकर आएँ। खिरसू ब्लॉक में एक ऐसा ही होम स्टे है, वाइट पीक होम स्टे। अभी यहाँ पे एक ऑनर के रूप में वाइट पीक होम स्टे का संचालन कर रहा हूँ और लॉकडाउन से मैंने ये काम शुरू किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। शुरुआती दौर में थोड़ा कठिनाइयाँ आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग यहाँ पे आते रहे और अपने ज़रिए दूसरों को इस जगह के बारे में बताते गए, तो वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट रहा है कि खुद जो प्रचार प्रसार है, वो जो गेस्ट यहाँ पे आए, जितने भी पर्यटक आए, उन्होंने ही इस गांव का और इस हमारे होम स्टे का प्रचार प्रसार किया है। अच्छा भगवान जी, यहाँ क्यों आए? मतलब ऐसी क्या खास बात एक है? तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो खास बात मुझे लगता है कि जो प्रकृति और जो वातावरण यहाँ पे है वो बिल्कुल एक शुद्ध और अच्छा वातावरण हम कह सकते हैं। आप सामने देखेंगे तो पूरी हिमालय की जो रेंज है उसका दीदार करने और उसको निहारने के लिए ज़्यादातर पर्यटक यहाँ पे आते हैं। शांति के लिए यहाँ पे आते हैं और शुद्ध हवा के लिए यहाँ पे आते हैं। सतोपंथ के बाद फिर आपका चौखंबा से आगे फिर आपका जो केदार रेंज है वो सामने केदार रेंज है। केदार रेंज के बाद फिर थले सागर के बाद फिर आपका गंगोत्री रेंज और यहाँ तक की जो बंदरपुंछ रेंज है, यानी चारों धामों की जो प्रमुख पीक हैं, यानी गढ़वाल हिमालय की जो सबसे प्रमुख पीक हैं वो दिखाई देती हैं। यहाँ से थोड़ा सा जो हाइट की चोटी है, जो आसपास ये जो फॉरेस्ट है, वहाँ आप जैसे ही जाएंगे तो आपको जो नंदा देवी जो मेन पीक है, नंदा देवी ईस्ट, त्रिशूल जो ग्वालदम से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, नंदा घुंगटी, उसके अलावा पंचाचुली की एक रेंज दिखनी शुरू हो जाएगी। जो डेमोग्राफी है पूरे उत्तराखंड की, उसमें गढ़वाल जो है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट यानी पौड़ी गढ़वाल, वो मिडिल में पड़ता है। उसी से जुड़ा हुआ है आपका अल्मोड़ा। ये दोनों मिडिल डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ से जितनी भी नदियाँ होती हैं वो जंगलों से निकलने वाली होती हैं। जैसे कोसी अल्मोड़ा की एक प्रमुख नदी है, वैसे ही नयार, उत्तरी और पश्चिमी नयार जो है वो गढ़वाल हिमालय से होते हुए फिर अलकनंदा जो गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो यहाँ फॉरेस्ट बहुत अच्छे हैं और हिमालय की रेंज बहुत लंबी दिखती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो जो पीक्स हैं वो खूबसूरत तो दिखती हैं, लेकिन उनकी वाइड रेंज नहीं दिखती है। जैसे आप केदार घाटी की तरफ जाएंगे तो ऊखीमठ और चोपता से बहुत कम रेंज दिखती है। वैसे ही आप अगर जोशीमठ जाएंगे तो वहाँ से बहुत कम रेंज दिखती है। पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा का जो हिस्सा है वो ऐसी जगह है जहाँ से सबसे बड़ी रेंज दिखती है और यही वाइट पीक होम स्टे को एक अलग लुक देती है। इस वाइट पीक होम स्टे के जो ओनर हैं उनका ये मानना है कि अगर आप नेचर से प्यार करते हैं तो आप यहाँ पर लंबा रुकिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 7 दिन, 15 दिन, और जितना आप यहाँ पर ज़्यादा रुकेंगे आप उतना नेचर का आनंद उठाएंगे, उतना ही आपका बजट भी कम हो जाएगा। यानी आप लंबा रुकते हैं तो फ़ायदा आपका है
और ये वो ऑफ़र भी दे रहे हैं कि आप जितना लंबा रुकते हैं तो उतना ही बजट आपका स्लो हो जाएगा। देवभूमि बोदान ईको नर नारायण वास च, पार्वती को मैत यखीच, शिव जी को कैलाश च। देवी हर देवतों को भी यख हर पर्वत परवास च, तपोभूमि ऋषियों की ईच सबको यो विश्वास च। गंगा जमुना धौली काली, शान छन गढ़वाल की, हो तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। सर्दियाँ जब शुरू होती हैं यानी अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो पूरे पहाड़ों में गुनगुनी धूप का आनंद लेने के लिए आप आते हैं। और यकीन मानिए कि ये जो समय होता है महानगरों में, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो सूरज का पता ही नहीं चलता, उसकी गर्मी का एहसास ही नहीं होता, और सामने हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हों और आप इस तरह जंगलों के आसपास ये जो चीड़ के यानी पाइन फॉरेस्ट है, उसके अलावा बांज, बुरांस, काफल, इनके पेड़ों के बीच सुकून से गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हो तो एक अलग अनुभूति होती है, आपको तरोताज़ा फील होता है। एक अलग एनर्जी लेके आप यहाँ से इन पहाड़ों से वापस अपने काम पर लौटते हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, जो भी हो। तो अक्सर सर्दियों के समय में धूप का आनंद और यहाँ जो ये नेचुरल ब्यूटी है पहाड़ों की, उसका आनंद लेने के लिए होते हैं। इस जगह पर जहाँ पर आए हैं हम, आधा किलोमीटर होगा वाइट पीक होम स्टे से। ये पूरा पाइन फॉरेस्ट है, बीच बीच में जो बांज के पेड़ हैं, काफल हैं, बुरांस हैं, और जब फागुन का महीना आता है यानी बसंत आता है 15 फरवरी के बाद, तो इन पूरे पहाड़ों में बुरांस के फूल खिलने लगते हैं। उसके अलावा जो आपके फ्रूट बेल्ट है, जैसे आपकी आड़ू है, पुलम है, कीवी है, सेब है, इनमें भी फूल खिलने लगते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा समय होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हिमालय देखना है अगर, तो हिमालय देखने के लिए सर्दियों का समय सबसे अच्छा रहता है। कोहरा नहीं होता है, बादल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जिस समय बारिश होती है उसी समय आप देखिए कि पूरी जो रेंज है पूरी साफ दिखती है। तो उस हिमालय का दीदार करने के लिए ये एक परफेक्ट समय है। आवा लोगों झांकी देखा अपना ये गढ़वाल की, तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। वाइट पीक होम स्टे के दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो ठीक सामने यहाँ से जो होम स्टे दिख रहा है वो वाइट पीक है सामने, और उसके ऊपर कुछ पाइन के ट्री दिख रहे हैं। नीचे की तरफ जो बांज है वो दिख रहे हैं, और फिर नीचे खेती और सामने हिमालय। अब यहाँ पर कुछ कॉटेज और बनाए गए हैं, यानी कुछ रूम और तैयार किए गए हैं, और इसके नीचे पूरा ये बगीचा है जिसमें सेब हैं, कीवी है और नींबू, माल्टा, इसकी प्रजातियां हैं। और यहाँ की दूसरी तरफ भी जंगल है, लेकिन इसके आसपास जो जंगल हैं उसके अलावा सामने हिमालय पीक दिखती है। हालांकि दोनों पार्ट से, यानी सामने जो हिमालय वाइट पीक होम स्टे वहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये एक बगीचा तैयार किया है। आने वाले समय में इस पूरे बगीचे में फ्रूट लहलाएंगे। एक अलग खुशबू होती है, ख़ास तौर पे जब बरसात के समय जून, जुलाई, अगस्त में जब फ्रूटिंग का सीजन होता है, और फरवरी, मार्च, अप्रैल में जब फ्लावरिंग का समय होता है, तो वो एक अलग अनुभव देता है किसी भी होम स्टे को। चाहे आप हिमाचल के जो फ्रूट ऑर्चर्ड होम स्टे हैं या फिर नैनीताल के हैं
या फिर आपकी हरसिल वैली है या फिर खिरसू के आसपास है, जहाँ भी लोग अब उन जगहों पर जाना प्रेफर कर रहे हैं जहाँ पर उनको फार्म स्टे हो, यानी वहीं के साग सब्जी और फ्रूट्स उनको खाने को मिले। तो ये एक कोशिश है और इस जगह पे आप 1-2 महीने रह सकते हैं। यहाँ पर किचन भी तैयार किया गया है, यानी आप अगर अपने हिसाब से फूड तैयार करते हैं, लंबा स्टे करना चाहते हैं, तो वो उस पर्पस के लिए भी ये तैयार किया गया है। और उसका रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको इकोनॉमिकल जो बजट है उसमें लगेगा। वैसे भी जो वाइट पीक होम स्टे के चार्जेज हैं वो पर रूम जो है वो 1000 रुपया रहते हैं, और उसके अलावा जो खाना है उसमें अगर जोड़ें तो 1200 के आसपास 2 पर्सन का इंक्लूडिंग मील शामिल हो जाता है, जो कि एक इफेक्टिव एक बजट होम स्टे कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर भी अगर आप 1 महीने रुकते हैं, 2 महीने रुकते हैं, तो वो भी बजट स्टे हो जाएगा। वर्क फ्रॉम होम का नया कल्चर है, सामने हिमालय है, इधर पूरा खिरसू का जंगल है, और यहाँ इस जगह पर रुक के आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। जी, पिछले 4-5 सालों में जब से हमने होम स्टे शुरू किया तो शुरुआती दौर में हमने 2 कमरों से शुरू किया था, और अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास जो गेस्ट के लिए, जो पर्यटकों के लिए कमरे हैं, इस वाली साइड पे हमारे पास 4 कमरे जो हम पर्यटकों को देते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि हमने जो सबसे बड़ी बात, ये पिछला सवाल भी रहा है आपका कि हम यहाँ पे पर्यटक यहाँ पे क्यों आते हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि जो हम फूड का है वो हमारा प्योर ऑर्गेनिक है। हम अपने ही बगीचे में साग सब्जी ये सब तैयार करते हैं, और पर्यटकों को वो जो ताज़ा भोजन है वो सबसे बढ़िया लग रहा है कि भी हम उसी टाइम खेत में जाके और उसी को हम अपना बना रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं कहूँगा। जो बागवानी है वो भी तैयार हो रही है। हाँ, बागवानी में आप देख होंगे यहाँ पे मेरे पास सेब, कीवी, आड़ू, पुलम हो गया, और सिट्रस जो है नींबू, इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ। 2000 से जो ज़्यादा प्लांट्स हैं, इन सबको मिला के 2000 से ज़्यादा पौधों का एक बगीचा यहाँ पे मैं तैयार कर रहा हूँ। और ये सब कहीं ना कहीं जो हमारा टूरिज़्म है उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है, और जो पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो जो सीज़न के अनुसार हम जो भी यहाँ पे जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा उसका जो पर्यटक हैं वो भी लुत्फ़ ले पाएंगे। तो ये उम्मीद के साथ में ये सारा कुछ यहाँ पे बगीचा भी हमारा तैयार हो रहा है। आसपास क्या है देखने लायक? आसपास यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि भी आप हिमालय हो गया, और अगर हम अपने जो पर्यटक स्थलों के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे धारी देवी हो गया, देवलगढ़ हो गया, उल्खागढ़ी मंदिर हो गया, आपका बूंखाल कालिंग का मंदिर हो गया, और एकमात्र जो राहु मंदिर है पैठानी में, वो भी यहाँ से 1.5 से 2 घंटे की डिस्टेंस पे है। अगर पर्यटक जो यहाँ पे आ रहे हैं 5 या 7 दिन के लिए आते हैं तो ये सारी जगह भी घूमी जा सकती हैं। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। डांडी व काठी भली
खूब रोत्याली डांडी व काठी भली खूब रोत्याली ताल कठोड़ो को ऊंची पवाली मन ते हर लेंदो यख डांडियों को घाम जगमा प्रसिद्ध ये को गढ़वाल नाम। होम स्टे जहाँ भी होते हैं अगर उसके आसपास बगीचे हैं, साग सब्जी है और हरे भरे खेत हैं तो उससे उसकी न सिर्फ खूबसूरती बढ़ती है बल्कि जो कस्टमर होता है, जो पर्यटक आता है, उसको भी कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। ऐसे होम स्टे उत्तराखंड के कई इलाकों में है। आप नैनीताल की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको ऐसे होम स्टे मिलते हैं, अल्मोड़ा में ऐसे होम स्टे हैं, पौड़ी में भी धीरे धीरे लोग अब फार्म होम स्टे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी बगीचे हैं उसके आसपास होम स्टे के, और जो टूरिस्ट आता है उसको उसी बगीचे से साग सब्जी फ्रूट्स खाने को मिलते हैं। और जब वो अपने घर से निकलता है किसी भी होम स्टे में या किसी भी पर्यटक स्थल में तो उसके दिमाग में यही होता है कि ऑर्गेनिक खाना उसको मिले। वाइट पीक होम स्टे की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगले 4-5 सालों में इस पूरे होम स्टे के आसपास पूरा एक बड़ा बगीचा तैयार किया जा रहा है। 2000 पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। आड़ू है, पुलम है, सेब है, खुमानी है, आपका जो कीवी है, इस तरीके की तमाम और सिट्रस पौधे जो माल्टा है, और अलग अलग टाइम पे आप जून से लेके और दिसंबर तक इन फलों का आनंद ले सकते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इस होम स्टे की जो पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर हमें बताइएगा। भविष्य में इस तरीके की जो प्रॉपर्टी हैं, जो होम स्टे हैं, जो दूर दराज इलाकों में जहाँ तक पब्लिसिटी बहुत कम है वहाँ तक पहुँचने की हम कोशिश करेंगे, न सिर्फ पौड़ी गढ़वाल में बल्कि उत्तराखंड के तमाम ज़िलों में। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। रूरल टेल्स का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। कमेंट आप लोग करते रहिए। जय नंदा, जय हिमालय। कपुआ बासद यख हीलास प्यारी फूल फूल दो यख बुरास नाम जगमा प्रसिद्ध ये को गढ़वाल नाम। हिसर किन गोड़ यख बेडो पाकला बणुका का फल पहली ग्वेर चाखला बदरी केदार यख छन दुई धाम जगमा प्रसिद्ध ये को गढ़वाल नाम। डांडियों को लाई भली पाक्यों गुरियाल खैर सांधण मालो पैया रिंगाल ऊंचो कैलाश जख शिवजी को धाम जगमा प्रसिद्ध ये को उत्तराखंड च नाम।